पति अपनी कार से अपनी पत्नी को कुचल देता है। यह देखकर कि वह अभी भी थोड़ा हिल रही है, वह तुरंत कार को रिवर्स गियर में डालता है और उसे फिर से कुचल देता है। जब तक उसकी पत्नी पूरी तरह से हिलना बंद नहीं कर देती, तब तक वह नहीं रुकता। केवल तभी जैक को वहां से जाने में राहत महसूस होती है। इसके बाद वह अपनी कंपनी जाता है और जानबूझकर कर्मचारियों के साथ बातचीत करता है ताकि अपने लिए एक अलिबाई वहां मौजूद होने का सबूत बना सके। ये सब करने के बाद वह घर लौटता है। अपनी घबराहट शांत करने के लिए वह बस एक ड्रिंक लेने ही वाला होता है। तभी अचानक उसे पता चलता है कि उसकी मृत पत्नी उसके पीछे बिल्कुल सुरक्षित खड़ी है। जैक डर के मारे सुन्न रह जाता है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? पता चलता है कि एक हफ्ते पहले उसकी पत्नी लिसा उसे खोजने के लिए उसकी कंपनी गई थी, लेकिन उसने वहां जैक को उसकी असिस्टेंट मैसन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने मौके पर उनका पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि घर जाकर जैक को मैसन से ब्रेकअप करने के लिए मजबूर किया। उसने धमकी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसकी कंपनी के वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट कर देगी और उसे जेल भिजवा देगी। जैक ने अनिच्छा से मैसन का नंबर डायल किया, लेकिन वह ब्रेकअप के लिए बोल नहीं पाया। लिसा गुस्से से पागल हो गई और उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसे कंगाल छोड़ने की धमकी दी। अपने गुस्से में जैक के मन में हत्या का विचार आया। वह जानता था कि उसकी पत्नी को रात में जॉगिंग करने की आदत है, इसीलिए उसने एक ट्रक लिया और समय से पहले ही जंगल में छिप गया। जब उसकी पत्नी वहां से गुजरी तो उसने पीछे से उसे टक्कर मार दी, लेकिन अब उसकी मृत पत्नी उसके सामने पूरी तरह सुरक्षित खड़ी है। जैक का दिमाग सुन्न हो गया है और वह वहां बेजान खड़ा है, जबकि लिसा को लगता है कि उसे वास्तव में पछतावा हुआ है। अगले दिन वह जैक को काम पर जाते समय मुस्कुराते हुए विदा करती है, लेकिन जल्द ही लिसा देखती है कि पुलिस ने एक छोटी सड़क को ब्लॉक कर दिया है। कोई उसे बताता है कि पिछली रात जॉगिंग के दौरान एक महिला की कुचलकर मौत हो गई थी। लिसा को पसीना आ जाता है। उसे तभी एहसास होता है कि अगर उसने आखिरी समय पर अपना जॉगिंग रूट नहीं बदला होता तो आज उसकी जगह वह मरी होती। अभी तक उसे यह नहीं पता कि उसके पति ने किसी और को उसकी जगह मार दिया है।